मच्छर के ऊपर मैं एक शायरी सुनाना चाहता हूँ। मच्छर ने मुझे काटा, ये उसका जुनून था। मैंने खुजाया, ये मेरा सुकून था। मैं चाहकर भी उसे मार नहीं पाया, क्योंकि उसके रगों में मेरा ही खून था। पहले वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, मैं बोलता था और वो सुनती थी। फिर मेरी मंगेतर बनी, वो बोलती थी और मैं सुनता था। फिर हम दोनों का शादी हो गया, अब हम दोनों बोलते हैं, पूरा मोहल्ला सुनता है। पति पत्नी को कहीं घूमने जाना था। पत्नी घर में सज धज रही थी। पति बेचारा घर से बाहर था। पूछ रहा था, ये जी कितना देर और लगाओगी? तो पत्नी बोली, तुमको समझ में नहीं आ रहा है? 5 मिनट में तैयार होके आ रही हूँ, मैं 1 घंटा से चिल्ला रही हूँ। ये है कपिल सर पत्नी की दादागिरी। जंगल में एक बार गधा और हाथी में झगड़ा हो गया। गधा बोल रहा था कि आसमान का रंग लाल है, और हाथी बोल रहा था, नहीं नहीं, आसमान का रंग नीला है। ये बात शेर तक पहुंचा। शेर आया और हाथी को एक थप्पड़ जोर से लगा दिया। हाथी बोला, महाराज हमसे क्या गलती हुई? तो शेर बोला, जब तुम जानता है कि ये गधा है, फिर इसको समझा क्यों रहा है? सर, यही बात आजकल अपने देश में कुछ लोगों के साथ हो रहा है। इसीलिए अपना ज्ञान अपने पास ही रखना चाहिए। आज मैंने एक साधु बाबा से बोला, बाबा मुझे कष्ट दो, तकलीफ दो, दुनिया के सारा गम मुझे दे दो। तो बाबा ने कहा, बेटा इतना चीज क्यों मांग रहा है, तुम जाओ और शादी कर लो। तो मैंने कहा, बाबा दुख तकलीफ को शादी से क्या कनेक्शन है? तो बाबा ने कहा, अरे बेटा जाओ ना, मैं वैसे थोड़े साधु बन गया हूँ, सब समझ में आएगा शादी के बाद। कपिल सर, आज मेरी बीबी मुझसे बोली, सुनिए जी, शाम को ऑफिस से जरा सवेरे आ जाना, हम लोग मूवी देखने के लिए जाएंगे। तो मैंने कहा, डार्लिंग थोड़ा लेट हो सकता है। तो उसने कही, देखिए मैं साफ साफ कह दे रही हूँ, अगर सवेरे आ जाइएगा तो बीजेपी के चुनाव चिन्ह से स्वागत करूंगी, अगर थोड़ा लेट से आइएगा तो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह से स्वागत करूंगी, अगर ज्यादा लेट से आइएगा तो दरवाजा पर ही आम आदमी का चुनाव चिन्ह रखा रहेगा। गोविंदा सर, अगर किसी व्यक्ति को एक औरत पसंद करती है, इसका मतलब वो बेचारा पति है। अगर पूरे गांव की औरत पसंद करती है उसे, तो इसका मतलब वो लीडर है। अगर पूरे शहर की औरत पसंद करती है तो वो पानी पूरी वाला है। आज मेरी पत्नी मुझसे बोल रही थी कि सुनिए ना, आप शादी से पहले मुझे मूवी दिखाने के लिए ले जाते थे, शॉपिंग करवाने के लिए ले जाते थे, यहाँ तक कि मेला घुमाने भी जाते थे, अब क्यों नहीं जाते हैं? तो मैंने कहा, डार्लिंग किसी भी नेताजी को देखी हो, इलेक्शन खत्म होने के बाद प्रचार प्रसार करना, चुनाव खत्म प्रचार खत्म। कपिल सर, पत्नी और सूर्य दोनों एक समान होते हैं, आप कभी भी इसे घूर के नहीं देख सकते हैं। जी सर, मैं ट्राई किया हूँ। कपिल सर, आज तक मुझे एक बात समझ में नहीं आया है कि कोई चीज साफ करना होता है तो गंदा कपड़ा और फटे पुराने से ही क्यों साफ करते हैं? गोविंदा सर, सास बहू में जोरदार झगड़ा हो गया तो सास बोली बहू से, आने दो मेरे बेटे को, आज मैं उसे बैठ के समझाती हूँ। तो बहू बोली, ठीक है सासू माँ, आप बैठ के समझा लेना, मैं लेट के मना लूंगी। कपिल सर, मेरा मानना है कि दुनिया में हर व्यक्ति सुंदर होता है, कोई अंदर से तो कोई बाहर से, कोई ओप्पो से तो कोई वीवो से, या कोई फिल्टर से। सर, 2019 में कोरोना आया था, तो उस समय का मुझे एक बात याद आता है कि अच्छा हुआ जो कोरोना खांसने और छींकने से फैलता था, कहीं अगर पादने से फैलता तो पूरा दुनिया ही निपट जाता। एक बार गुरुजी मुझसे पूछे कि नीचे अगर पैसा और अकल तुमको दिखाई दे तो तुम क्या चुनोगे? तो मैंने कहा पैसा। तो गुरुजी बोले, एकदम गलत, अगर मैं रहता तुम्हारे जगह तो मैं अकल चुनता। तो मैंने कहा, गुरुजी आप एकदम सही बोल रहे हैं, जिस इंसान को जिस चीज का कमी रहता है वो वही चुनता है।
मेरे करतूतों को देखते हुए घर वालों ने कहा कि रामायण से कुछ सीखो। मैंने कुंभकर्ण को अपना गुरु मान लिया। कसम से हर सुबह जूता खाता हूँ। सर, अपना देश ही बड़ा गजब का है। अपने यहाँ गेहूं नहीं आटा पिसवाते हैं, दूध नहीं दही जमाते हैं, और तो और घर में पानी नहीं नल आता है। एक बार गुरुजी मुझसे पूछे कि अच्छा एक चीज बताओ, एक बाइक पे 13 लोगों को कैसे बैठा के चलाओगे? तो मैंने कहा सर बहुत आसान है, 2 छक्का और 1 मैं। तब से गुरुजी कोमा में है।